गाजीपुर में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शासन के गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों द्वारा नियम तोड़े जाने पर महामारी 1 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। ये बातें डीएम गाजीपुर ओम प्रकाश आर्य ने जिले के राइफल क्लब में पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान कही। दरअसल डीएम ओम प्रकाश आर्य ने रक्षाबंधन और बकरीद के त्योहार के मद्देनजर धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बकरीद में कुर्बानी और नमाज अता करने के साथ ही रक्षाबंधन में कोविड-19 महामारी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम ओम प्रकाश आर्य ने कहा कि आज सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की है। जिले में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा है। साथ ही त्योहारों में सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं किया गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही 2 दिनों के लॉकडाउन के दौरान नगर पालिका द्वारा नगर क्षेत्र में साफ सफाई करने को कहा गया है और हॉटस्पॉट इलाके में कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। वहीं कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन पर डीएम ने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने के लिए उनकी भी शर्त है। शर्त पूरा करने वाले लोगों को ही होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीज अगर नियमों को तोड़ेंगे तो उनको तत्काल एक अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और ठीक होकर घर वापस आने के बाद महामारी 1 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। वहीं बकरीद त्योहार को लेकर डीएम ने कहा कि जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुर्बानी सार्वजनिक स्थल पर नहीं करने को कहा गया है। कुर्बानी लोग अपने घरों में करेंगे। साथ ही प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कतई नहीं होगी। इस बार लोगों से बड़े जानवरों की कुर्बानी नहीं होगी, जिसके लिए लोगों ने आश्वस्त भी किया है। साथ ही नमाज लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ेंगे। देखिए, आज हमने बैठक बुलाई थी और जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु आए हुए थे और व्यापार मंडल के लोग आए थे। इनको हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि चूँकि कोरोना का इस समय बहुत जोरों पे हमारे जनपद में ही नहीं बल्कि सभी जगह पे इस समय इसका प्रभाव है, बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ा है। ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को बहुत कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। किसी भी दशा में किसी भी त्यौहार को मनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का अगर कहीं पे उल्लंघन होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर के नगर पालिका अध्यक्ष को कहा गया है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो 2 दिन की हमारी बंदी होती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्वच्छता का अभियान चलाएं और प्रत्येक नाली को, प्रत्येक गली को बहुत अच्छी तरीके से सफाई सुनिश्चित कराएं। जिन क्षेत्रों में हमारे हॉटस्पॉट बने हुए हैं या कंटेनमेंट जोन है वहाँ पूरी सख्ती बरती जाए। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर नहीं निकले। कोई भी दुकान जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, कोई भी दुकानदार बिना ग्लव्स पहने, बिना मास्क पहने दुकान में नहीं बैठेगा और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को कोई सामान देगा जो बिना मास्क के और या बिना ग्लव्स के उसकी दुकान पे आया है। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए मैंने पुलिस को भी निर्देशित किया है कि अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सर, होम आइसोलेशन की बात की जा रही है तो होम आइसोलेशन में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव है उसके बाद भी बाहर टहल रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या किस तरह करनी रहेगा, क्या सजेशन रहेगा सर आपका? देखिए, होम आइसोलेशन के लिए भी शर्तें हैं कि इनको होम आइसोलेशन में जाने देना है। मैंने सीएमओ से भी कहा है और अपने पुलिस अधिकारियों और मजिस्ट्रेट से भी कहा है और हमने जो कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो होम आइसोलेशन में गया है उसको टेलीफोन करके दिन में 2 बार पूछते हैं। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में है तो जो प्रोटोकॉल है उसका निश्चित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें। अगर कोई व्यक्ति झूठे तथ्य दे करके होम आइसोलेशन में जाने की कोशिश करता है या होम आइसोलेशन में रह करके घर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो ना सिर्फ हम उसको वहाँ से उठा करके अपने L1 हॉस्पिटल में ले जाएंगे बल्कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। सर, कुर्बानी को लेकर जो है बहुत सारे मुद्दे आए थे। कुर्बानी बड़े जानवरों की भी होती है, छोटे जानवरों की होती है, इसमें क्या निर्णय है? और देखिए, हमने सबसे बात की है, ये कहा है स्पष्ट रूप से कि कुर्बानी किसी भी दशा में सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा। कुर्बानी लोग अपने घरों में करेंगे
नमाज भी लोग अपने घरों में ही पढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। जहाँ तक प्रतिबंधित जानवरों का और बड़े जानवरों का है, प्रतिबंधित जानवरों का तो किसी भी दशा में कुर्बानी संभव नहीं है, और बड़े जानवरों के लिए भी मैंने उन्हें कहा है कि इस वर्ष वो बड़े जानवरों का भी कुर्बानी नहीं देंगे, और लोगों ने आश्वस्त किया कि बड़े जानवरों की कुर्बानी हम नहीं करेंगे।